हाँ दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि रोज़ की क्लास सुबह 35 की होती है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसे देखते हैं कि आज के न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले का नाम आधिकारिक रूप से बदल कर क्या किया गया, ये आप सब जानते हैं। ये आप सब जानते हैं, ठीक है? वहीं पर फैज़ाबाद जिले का नाम बदलकर हमने कल पूर्ण रूप से बताया था, ठीक है? पूर्ण रूप से बताया था। वहीं पर मुगल सराय को भी मैंने बताया था। इसलिए वो कर रहा हूँ क्योंकि ये मुगल सरा दोनों तो मालूम है। मुगल सराय वाला उत्तर प्रदेश मुगल सराय नगर का नाम बदल क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। ये थोड़ा-सा गलती होने के चांसेस थे, तो इसलिए मैंने दोबारा इस क्वेश्चन को रख दिया। इलाहाबाद मंडल तो आपको मालूम ही है। जिलों या नगरों के नाम बदलने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राज्य सरकार, इसको भी मैंने बताया था। अब आपको देखो, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा किस प्रकार की आपदा की श्रेणी में आता है? स्लो ऑनसेट, ठीक है। कोहरे के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाला परिवहन क्षेत्र कौन-सा है? सड़क और हवाई परिवहन सबसे ज़्यादा। शीतलहर से सर्वाधिक जोखिम में रहने वाला वर्ग कौन-सा है? बुजुर्ग और बच्चे वर्ग। जिला स्तर पर प्रबंधन प्रमुख अधिकारी कौन है? जिलाधिकारी होता है। सामान्य सी चीज़ें हैं जो करंट से रहती हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस सूची से संबंधित विषय है? समवर्ती सूची से संबंधित है। अगर कह दे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 किस सब्जेक्ट से संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित है। वहीं इकोनॉमी से रिलेटेड हम देखते हैं, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन सा होता है? इरडा। इरडा अभी 100% जो है बीमा के क्षेत्र में हमने क्या किया है, 100% बीमा के क्षेत्र में हमने ये भी किया है कि जो पॉलिसी बीमा आएगी, बीमा के क्षेत्र में 100% चीज़ें हुई हैं। 100%। इसके लिए अभी आप देखोगे शांति, शांति प्रोग्राम में भी ऐसे हुई है न्यूक्लियर, वहाँ पे भी करंट के न्यूज़ में, ठीक है। वहीं सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। एसबीआई किस प्रकार का बैंक है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष नियुक्तियाँ कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। हरित वित्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल परियोजना को वित्त देना। ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और सेवा वितरण में सुधार। जिला प्रशासन की ऋण किसे कहा जाता है? जिलाधिकारी कार्यालय। सुशासन का प्रमुख आधार क्या है? जवाबदेही और पारदर्शिता। परीक्षा, आरओ परीक्षा जिला प्रशासन से जुड़े प्रश्न किस रूप में आते हैं? हम उसको देखें। वर्णनात्मक रूप में होते हैं। तो हम नागरिकों के लिए सरकारी एडवाइजरी किस सिद्धांत को दर्शाती है? जन कल्याणकारी शासन। जियोग्राफी से रिलेटेड देखते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का मुख्य कारण क्या है? पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का मुख्य कारण क्या है? उत्तर पश्चिम ठंडी हवाएं, नॉर्थ वेस्ट कोल्ड एयर, ठीक है। कोहरे के दौरान वायु प्रदूषण क्यों बढ़ जाता है? प्रदूषकों का फंस जाना, ट्रैपिंग इफेक्ट। क्योंकि अब क्या होता है, कोहरे के दौरान जो होती हैं, वो जो प्रदूषण होते हैं, वो बिखराने के बजाय, अर्थात हटने के बजाय वो कहीं ट्रैप हो जाते हैं और जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन का राज्य स्तर पर प्रभाव किस रूप में दिखता है? चरम मौसम घटनाएं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि। कृषि। रबी फसलों पर कोहरे का प्रभाव किस रूप में पड़ता है? उत्पादन और गुणवत्ता में गिरावट आती है। वहीं पर हम देख लें, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बहुत आसान, मुख्यमंत्री। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 154। जिला नाम परिवर्तन का निर्णय किस प्रकार का निर्णय है? कार्यकारिक निर्णय है। यूपीपीएससी जिला अधिकारी प्रश्न किस खंड से जुड़े होते हैं? सामान्य अध्ययन, ये तो हम जानते ही हैं। आपदा प्रबंधन में प्रिपेयर्डनेस का क्या अर्थ है? पूर्व तैयारी। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय क्यों है? संघीय ढांचे के कारण। अगर पूछ लें, सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय क्यों है? संघीय ढांचे के कारण। प्रशासनिक सुधारों का अंतिम उद्देश्य क्या है? नागरिक संतोष। उत्तर प्रदेश में शहरीकरण की प्रमुख चुनौती क्या है? बुनियादी ढांचे पर दबाव।
अगर यूपी पीसीएस और आरओआरओ में सबसे अधिक बार प्रश्न पूछे जाने वाला राज्य विषय कौन-सा है? जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन से। तो इसलिए हम ये भी बता देते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। रोज़ के न्यूज़ में जो चीज़ें होती हैं उससे हम फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। रीज़न ये होता है कि आपका रोज़ का न्यूज़ उस स्टेट से रिलेटेड आराम से तैयार होता रहे। थैंक यू।